Hi everyone, my name is Ruchin and I welcome you to your PDA Education once again. In this session we will be talking about a very important question, a very important part from the topic of civil engineering. Basically we will be talking about an NPTEL assignment question. NPTEL का एक assignment question है, हम उसके ऊपर बात करेंगे. क्वेश्चन क्या आया था और उसके जैसा एक क्वेश्चन गेट में एक्चुअली आ रखा है. ओके, सो दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. सही अप्रोच क्या है उसको सॉल्व करने की, बिकॉज अगर आप इसका सॉल्यूशन देखोगे ना तो शायद मतलब आप कॉन्सेप्ट को गलत तरीके से ध्यान रख लो. ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आंसर हो सकता है आपका आ जाएगा, बट शायद आप कॉन्सेप्ट को गलत तरीके से याद रख लो, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सो विल बी टॉकिंग अबाउट टुडे अ क्वेश्चन फ्रॉम आवर वेरी फेवरेट सॉइल मैकेनिक्स, एंड द क्वेश्चन इज फ्रॉम सीपेज एनालिसिस. नाउ लेट मी टेल यू दिस थिंग. इन एंटायर सिविल इंजीनियरिंग सीपेज एनालिसिस से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं. ओके, एंड द क्वेश्चंस आर प्रीटी टफ, बिकॉज अगर बिल्कुल नया क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो शायद वो आपसे ना हो पाए. ओके, आई एम सेइंग दिस बिकॉज एवरी ईयर इट्स नॉट पॉसिबल कि आप 65 के 65 क्वेश्चंस कर लें. ओके, कोई एक क्वेश्चन, कोई दो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो कि आपको टफ लग जाए, और उसमें से एक क्वेश्चन सीपेज एनालिसिस से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. कि सीपेज एनालिसिस से कोई क्वेश्चन आएगा तो उसके क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा होता है. नो, द क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू शो यू, इस तरीके का क्वेश्चन अपने गेट में देख रखा होगा. ओके, दिस वाज एन एनपीटीएल असाइनमेंट. एनपीटीएल असाइनमेंट का सवाल है ये, और ये गेट में एक्चुअली आ रखा है. दैट शोज इट्स इंपॉर्टेंस कि एनपीटीएल के असाइनमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है. अगर आप एनपीटीएल के असाइनमेंट करते हो तो बहुत हाई चांसेस है कि आपको गेट के अंदर बहुत बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आने की आपके पास में अपॉर्चुनिटी है. सो let me show you the question. Okay, so this is a question where we are given with this thing कि यहाँ पे हमारा वाटर लेवल है, यहाँ पे ये वाटर लेवल, दिस इज सॉइल हैविंग गामा सैचुरेटेड इक्वल टू 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, 4, 4, 3.5 एंड ऑल दी अदर स्टफ. ये सारी चीज़ें दे रखी हैं. ओके, गामा डब्ल्यू हमें दिया है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. हमें निकालना है व्हाट इज नेट इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस एट सेक्शन x6. अब इसके अंदर कई सारे कॉन्सेप्ट है जिसमें आप गलती कर सकते हो. मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊंगा, प्लस मैं आपको कोई फॉर्मूले याद नहीं कराऊंगा. कोई फॉर्मूले नहीं है, कुछ भी नहीं है. इट इज जस्ट कोर अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है. ओके, सो लेट्स मूव है. x6 सेक्शन पर हमें निकालना है कि व्हाट विल बी आर नेट इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस. ओके, तो देखें, लेट मी जस्ट रिमूव एवरीथिंग. ऑल राइट, एक बार इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ से मैं इसको उठा के कुछ यहाँ पे ले आता हूँ. ओके, सो दैट एट दिस प्लेस आई कैन एक्चुअली सॉल्व इट. इसको थोड़ा स्मॉल कर देते हैं. ओके, सो सबसे पहली चीज, सिलेक्शन ऑफ डेटम. ओके, डेटम आपका हमेशा आपको याद रखना है, डेटम इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर डाउन स्ट्रीम वाटर लेवल. आप डेटम सीपेज एनालिसिस में किसी भी लेवल को नहीं ले सकते. किसी भी लेवल को लोगे फिर गड़बड़ होगा, आंसर नहीं आएगा. ओके, कहीं ना कहीं पे कॉन्सेप्चुअली आप मिस्टेक कर दोगे. तो डेटम हैज टू बी ऑलवेज डाउन स्ट्रीम वाटर लेवल. ठीक है, डाउन स्ट्रीम वाटर लेवल, यानी अगर मैं यहां पर बोलता हूं, सो माय डेटम विल बी दिस लेवल. दिस इज माय डेटम. जो भी डाउन स्ट्रीम वाटर लेवल है वो हमारे लिए क्या है, डेटम है. आर्बिट्री अगर आपने कोई भी डेटम लिया तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, तो आपका सही आंसर नहीं आएगा कॉन्सेप्चुअली. देन यू माइट गो टुवर्ड्स द रॉन्ग आंसर. एंड ऑब्वियसली जब आप गेट की एग्जाम की तैयारी करते हो और अगर आपने कुछ कॉमन मिस्टेक करी तो हो सकता है कि वो ऑप्शन भी आपको गेट में दिखाई दे जाए. ओके, तो दे वांट कि आपसे स्लाइट मिस्टेक्स होती रहें. ठीक है, आपसे मिस्टेक होगी, जो आपका मिस्टेक के बाद में आंसर आएगा वो आपको ऑप्शन में भी दिख जाएगा. ओके, सो वी हैव टू अवॉइड दैट पार्ट. यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू पिक आउट दैट थिंग. अब यहां पर हमें डेटम पता है 3.5 मीटर, 4 मीटर एंड ऑन. लेट मी मार्क अ फ्यू लेवल्स. लेट मी कॉल दिस एज A, लेट्स कॉल दिस एज B, एंड दिस इज आवर X. नाउ अब यहां पर हम लोगों को निकालना है सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल
व्हाट इज नेट इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस? तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखता हूँ, लेट मी गो टू द अनदर पेज टू राइट नेट इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस, दिस इज इक्वल टू सिग्मा बार प्लस माइनस पी एस. ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज जेड इंटू गामा सबमर्ज्ड. ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखें, जब भी आप सीपेज एनालिसिस की बात करते हैं, वेन एवर यू टॉक अबाउट सीपेज एनालिसिस, तो इफेक्टिव स्ट्रेस इज ऑलवेज इक्वल टू जेड इंटू गामा सबमर्ज्ड. कभी भी गामा सैचुरेटेड नहीं लेना, हमेशा कैसा लेना है, गामा सबमर्ज्ड. दिस पी एस इज व्हाट, दिस इज योर सी पेज प्रेशर. किसके बराबर होता है, H इंटू गामा डब्ल्यू, वेर H इज हाइड्रोलिक हेड बिटवीन टू पॉइंट्स. हाइड्रोलिक हेड बिटवीन टू पॉइंट्स. अब कौन कौन से दो पॉइंट्स होंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो. दो पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, जहां से जहां को, ठीक है, जहां से फ्लो हो रहा है और जहां तक फ्लो हो रहा है. ओके, वो वाले हमारे लिए दो पॉइंट्स होंगे, सिंपल सा. अब प्लस कब लेना है, व्हेन इट इज डाउनवर्ड सीपेज. माइनस कब लेना है, व्हेन इट इज अपवर्ड सीपेज कंडीशन. इतनी चीजें आई अज्यूम कि आपको पता होगा. प्लस माइनस का जो रोल है वो आपको पता होगा. अगर आपने पहले पढ़ा है और आप गेट की तैयारी कर रहे हैं या आप एनपीटीएल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आई अज्यूम कि आपको प्लस माइनस पता होगा ये वाला. ओके, तो जेड गामा सबमर्ज्ड. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पे जेड गामा सैचुरेटेड नहीं रखना है, इट ऑलवेज हैज टू बी गामा सबमर्ज्ड. दूसरा, सीपेज प्रेशर इक्वल टू एच गामा डब्ल्यू. मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इट इज टॉट नॉट प्रॉपरली, पूरा करेक्ट तरीके से नहीं बताते हैं, सिर्फ लिख देते हैं हाइड्रोलिक हेड. A student finds it really difficult to say कि हाइड्रोलिक हेड कहाँ से कहाँ तक. ओके, उसको नहीं पता होता. एंड द प्रॉब्लम इज कि अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप उसे याद कर लेते हैं. एंड गेट एक्चुअली एक्सप्लॉइट्स योर दैट एरिया, कि अगर आपने किसी चीज को याद कर लिया विदाउट हैविंग अ प्रॉपर कॉन्सेप्ट या बिना विदाउट उसके अंडरस्टैंडिंग के, सो गेट आपकी उसी वीकनेस को एक्चुअली एक्सप्लॉइट करता है. ओके, एंड दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं. अगर आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर है, यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली. ओके, तो हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि सिग्मा बार नेट, दिस इज इक्वल टू सिग्मा बार प्लस माइनस पी एस सी पेज प्रेशर. अब सबसे पहले देखते हैं कि प्लस माइनस वेदर इट इज एन अपवर्ड फ्लो कंडीशन और इट इज अ डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन. सबसे पहले ये देखते हैं. ओके, देखिए क्या करेंगे, लेट मी जस्ट रिमूव दिस. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फॉर्म अ टेबल. Okay, let me write it here point. यहां पे मैं तीन चीजें लिखूंगा. फर्स्ट इज प्रेशर हेड, सेकेंड इज डेटम हेड एंड द थर्ड वन इज हाइड्रोलिक हेड. ओके, दिस इज ए बी एंड पॉइंट एक्स. अब बहुत ध्यान से देखना है यहां पे. A, B and X. Now see, when we talk about hydraulic head, okay, hydraulic head हमेशा किसके बराबर है, pressure head plus datum head. Hydraulic head is always equal to pressure head plus datum head. That's very simple. अब आते हैं पॉइंट A पर. Okay, पॉइंट A पर देखो प्रेशर हेड कैसा है. A के ऊपर प्रेशर हेड कितना दिख रहा है मुझे, 4 मीटर. सिंपल, तो प्रेशर हेड हो गया 4 मीटर. अब डेटम क्या है, डेटम हमने क्या बोला, डेटम हमेशा आपका फिक्स्ड होगा. इट हैज टू बी ऑलवेज डाउन स्ट्रीम वाटर लेवल. अप स्ट्रीम या कोई ऐसा बोलता है कि डेटम ये लेवल ले लेते हैं, डेटम ये लेवल ले लेते हैं, गलत हो जाएगा. डोंट डू दैट. करेक्टली आपको कंसेप्चुअली पता होना चाहिए. एंड दिस इज व्हाट, मैं डेटम यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज वी हैव स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स. टेक्स्ट बुक्स के अंदर इट इज गिवन, बिल्कुल प्लेन सिंपल लाइन में लिखा है कि आपको जो डेटम लेना है दैट हैज टू बी डाउन स्ट्रीम वाटर लेवल, एंड दैट इज श्योर कि आपको वही लेना है. अब यहाँ पे डेटम ए पॉइंट पर, डेटम से ए पॉइंट कितना दूर है, नेगेटिव डाउनवर्ड 4, सो दैट इज -4. अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा, हाइड्रोलिक हेड इज 0. करेक्ट. अब बी पॉइंट पे आते हैं. बी पॉइंट के लिए लेट मी जस्ट चेंज द कलर.
ओके ये देखो बी पॉइंट के लिए प्रेशर हेड कितना है, यहां से लेके ये वाली हाइट कितना हो जाएगा, ये 4 + 1 5 6 7 8 9 10 11 12, दिस इज 12.5 प्रेशर हेड। ओके, और अगर मैं बी पर डीटम हेड निकालना चाहता हूं कि भाई डीटम से मेरा बी पॉइंट कितना दूर है, तो कितना दूर है यहां से 4 + 4 + 1 9 -9, क्योंकि हम डेटम से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली हाइड्रोलिक हेड कितना बचा 3.5, मतलब 12.5 - 9 दैट इज 3.5। अब देखो ए बी 12.5 - 9 3.5। अब देखो बी पॉइंट पर हमें हाइड्रोलिक हेड दिया है 3.5, ए पर हमें हाइड्रोलिक हेड दिया है 0, यानी फ्लो कहां से कहां तक होगा, फ्लो होगा हायर हेड से लोअर हेड की तरफ। ओके ठीक है, क्या हुआ यहां पे बी पर हमारा हाइड्रोलिक हेड ज्यादा है एज कंपेयर टू ए, तो फ्लो कहां से कहां होगा, जहां पे ज्यादा हायर हेड है वहां से लोअर हेड की तरफ। तो यहां पे हमें पता चलता है कि फ्लो विल हैपन फ्रॉम बी टू ए, यानी ये कैसा है, इट इज अपवर्ड्स, बी टू ए यानी अपवर्ड्स। अब देखो अब हम यहां पे निकालेंगे बी से ए। अब मुझे देखो ये पता चल गया है कि मेरा फ्लो कैसा होना है, नीचे से ऊपर की तरफ मेरा फ्लो होना है। अब यहां पे देखो आई विल कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट, हेड लॉस अपॉन लेंथ ऑफ सॉइल। वापिस से ध्यान से, हेड लॉस कहां से कहां तक, बिटवीन 2 पॉइंट्स, फ्रॉम टू वेयर, कहां तक हो रहा है, या टूवर्ड्स, वही लेंथ ऑफ सॉइल बिटवीन कोरेस्पॉन्डिंग 2 पॉइंट्स। तो आई को मैं क्या लिखूंगा, एच बी माइनस एच ए डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ सॉइल बिटवीन ए एंड बी। लेंथ ऑफ सॉइल इज 5 मीटर, हाइड्रोलिक हेड एट बी माइनस हाइड्रोलिक हेड एट ए, तो ये आ जाएगा 3.5 - 0/5 विच इज इक्वल टू 0.7। तो आई कितना हो गया 0.7। ऑल राइट, यानी कि देखो 0.7 का मतलब समझना है यहाँ पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको 0.7 डिवाइड बाय 1 भी लिख सकता हूं। यहां पे समझते हैं, आई हमारा आया है 0.7, इट कैन बी रिटन एज 1, और ये किसके बराबर होता है, हेड लॉस डिवाइडेड बाय लेंथ। ध्यान से समझना, 0.7/1, 1 मीटर चलने पर 0.7 मीटर का लॉस हो गया एनर्जी में, तभी तो हो रहा है। पानी, अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो, यहां से पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, करेक्ट, water is flowing from B, let me show it here, towards A, okay, B पर energy is 3.5, A पर total energy is 0, total head is 0। इसका मतलब B से जब पानी A की तरफ जा रहा है तब वो कुछ ना कुछ एनर्जी के अंदर लॉस करता जा रहा है। अब किस हिसाब से लॉस कर रहा है वो हमें बता रहा है आई, कितना कर रहा है, हर 1 मीटर चलने पे 0.7 का लॉस कर रहा है। ओके, हर 1 मीटर चलने पे 0.7 का लॉस कर रहा है। तो देखो जब ये B से X तक आएगा, कितना मीटर चल गया, 1 मीटर चला, 1 मीटर चला तो एनर्जी में कितना लॉस हो गया, 0.7 का लॉस हुआ। 0.7 का लॉस हुआ तो यहां पर हाइड्रोलिक हेड कितना बचेगा, 2.8, करेक्ट, हाइड्रोलिक हेड कितना बचा 2.8। अब 2.8 है, X पॉइंट के लिए डेटम हेड कितना है -8, तो प्रेशर हेड कितना आएगा 10.8। यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर आप बहुत सिंपल सा X पॉइंट पे अगर मैं पीजोमीटर अटैच करता हूं, if I attach a piezometer at point X, तो मुझे वाटर लेवल कहां पे दिखाई देगा, यहां से एट अ हाइट ऑफ 10.8 मीटर। ठीक है, कितना ऊपर दिखाई देगा 10.8 मीटर। ये हमारा प्रेशर हेड बता रहा है। ओके, अब दूसरा देखो, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जब मैंने ये निकाल लिया है कि भाई अब मैं नेट इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे निकालूं, मुझे ये पता चल गया है कि सीपेज मेरा ऊपर की तरफ हो रहा है, आई हैव गॉट ऑल द रिलेवेंट डेटा जितने की भी जरूरत है। अब आगे चलते हैं, हम लोग निकालते हैं
सिग्मा बार नेट, सिग्मा बार ऊपर की तरफ जा रहा है तो माइनस सीपेज प्रेशर, दिस इज Z इंटू गामा सबमर्ज्ड माइनस H इंटू गामा W। ओके, देखो अब ये क्या है, Z कहां तक आएगा, देखो Z क्या है, नेट इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस लिखना है, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक के लिए Z कितना है, 4 है, Z इज 4, तो 4 इंटू गामा सबमर्ज्ड, तो यहां पे लिखते हैं। ओके, लेट मी जस्ट इसको थोड़ा सा ऊपर ही कर देते हैं। ओके, Z हमारे लिए कितना है, 4 है, गामा सबमर्ज्ड कितना है, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W, तो यहां पर क्या लिखेंगे, Z is what, 4 माइनस H। अब देखो ये H कहां से लेंगे, सॉइल के लिए कहां से कहां तक सीपेज हो रहा है, कहां से कहां तक सीपेज हो रहा है। ओके, देखो कहां से कहां तक सीपेज हो रहा है, ध्यान से देखोगे B से A की तरफ हो रहा है। ओके, B से A की तरफ, बट जब हमें वेट लिखना होता है तो X पर नीचे का वेट तो नहीं आएगा, X पर जो वेट आएगा वो कहां से आएगा, X से A तक का, X से A तक का, तो हम क्या लिखेंगे, H हमारा हाइड्रोलिक हेडेड X माइनस हाइड्रोलिक हेडेड A। सो हियर वी विल राइट H hydraulic headed X minus hydraulic headed A into gamma W. This is 4 into gamma saturated. This is 20 minus 10 minus 0 into gamma W हम लोग ले सकते हैं 10, दे रखा है क्वेश्चन में, that is 40 minus 28, 12 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा है नेट इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस। बिलीव मी गाइस, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन गेट एग्जामिनेशन। ओके, क्या वेरिएशन हो सकता है, वेरिएशन कुछ इस तरीके से आ सकता है कि आपको नेट इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस दे दें और आपसे प्रेशर हेड पूछ लें। ओके, इट इज पॉसिबल कि आपसे प्रेशर हेड की जगह कुछ और चीज पूछी जा सकती है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा यही है, आपको करेक्ट तरीके से आना चाहिए। कहीं कहीं अगर आप किसी और जगह पर देखोगे, किसी और सॉल्यूशन में आप देखोगे तो यहाँ पे गामा सैचुरेटेड प्लस H इंटू गामा W कुछ कर रखा होता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग एन आंसर। वी आर नॉट डूइंग दैट, हम वो नहीं कर रहे हैं। ओके, आपको करेक्टली ये सब कुछ सॉल्व करने आना चाहिए, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके का क्वेश्चन गेट में आता है। ओके, सो आई होप कि आपको यहाँ पर पढ़ के एटलीस्ट आपको ये पता चला होगा कि सीपेज एनालिसिस से कैसा क्वेश्चन आ सकता है, प्लस उसका करेक्ट अप्रोच क्या है। सो वील मीट इन अनदर सेशन विथ अ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम NPTEL assignment itself. Till then, please keep studying, take care, and bye bye.